नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसी-डीसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी से हम आगे चलेंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब आपको खुद करना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक पूरे चक्र में एसी धारा का माध्यमान क्या होता है? एक पूरे चक्र में एसी धारा का माध्यमान क्या होता है? I0/2। बी ऑप्शन है I0, सी ऑप्शन है 2I0, डी ऑप्शन आपके लिए 0। हाँ जी, एक पूरे चक्र में एसी धारा का माध्यमान क्या होगा भाई? एक पूरे चक्र में एसी धारा का माध्यमान क्या होता है, बताइए। एक पूरे चक्र में एसी धारा का माध्यमान क्या होगा भाई? माध्यमान का मतलब होता है औसत मान। तुम्हें पहले लिखवाया था, औसत मान बोलते हैं, और ये होती है 0। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तप्त तार अमीटर मापता है। ऑप्शन ए है आपके पास उच्चतम मान, बी ऑप्शन है औसत मान, सी ऑप्शन है आरएमएस मान, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, बताइए। हमने आपको पहले भी बताया था, हमारे घरों में केवल आरएमएस एसी आती है, तो अमीटर वोल्टमीटर जो होते हैं केवल आरएमएस माध्यांक को ही पढ़ पाते हैं। ये बात ध्यान रखनी। इसका आंसर जो हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त तार अमीटर में, तप्त तार अमीटर में ऑप्शन ए है आपके लिए धारा विक्षेप। विक्षेप को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, या डिफ्लेक्ट लिख लो। विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। बी ऑप्शन आपके लिए धारा विक्षेप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। सी ऑप्शन है विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। विक्षेप जो है धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। डी ऑप्शन है धारा विक्षेप के वर्ग के मूल क्रम के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ जी, बताइए। पूछ रहा है कि एक हॉट वायर अमीटर जो है उसमें क्या होगा। पहला क्वेश्चन है करंट डिफ्लेक्शन के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती, बात एक ही होती है। धारा जो है विक्षेप के वर्ग यानी कि डिफ्लेक्शन के स्क्वायर के जो है अनुक्रमानुपाती है। सी ऑप्शन है विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, और डी ऑप्शन है धारा विक्षेप के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? विक्षेप जो होता है धारा के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा व ईएमएफ के बीच, धारा व ईएमएफ के बीच कलांतर होता है।
ऑप्शन ए है आपके पास π/2, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन आपके पाई, डी ऑप्शन आपके लिए 0 है। हाँ जी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और ईएमएफ के बीच कितने डिग्री का एंगल होती है, ये बात बतानी आपको। क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एसी परिपथ में शक्ति व्यय होता है। ऑप्शन ए है केवल प्रतिरोध में, बी ऑप्शन है केवल संधारित्र में, सी ऑप्शन है केवल प्रेरक में, डी ऑप्शन है सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक एसी परिपथ के अंदर शक्ति व्यय किस कारण से होती है, और ये तुम्हें बताया था किस कारण से होगी शक्ति व्यय? केवल रेजिस्टेंस के कारण। क्लियर? रेजिस्टेंस जो है उसके कारण जो है शक्ति व्यय होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक है। ऑप्शन ए आर प्लस ओमेगा एल, बी ऑप्शन है ओमेगा एल बाई आर, सी ऑप्शन है आर बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल की स्क्वायर, डी ऑप्शन है रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल की स्क्वायर बाई आर। हाँ जी, कौन सा होगा एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक? कौन सा हो जाएगा? आर बाई जेड। हमने पढ़ा था कॉस पाई क्या होता है? आर बटे जेड, तो इसके लिए ये हो जाएगी जेड प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कैपेसिटर में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। कैपेसिटर जो है अचानक परिवर्तन की अनुमति किसे नहीं देता? ऑप्शन ए है धारा, बी ऑप्शन है वोल्टेज, सी ऑप्शन है आपके लिए पावर, और डी ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं। एक कैपेसिटर जो है अचानक परिवर्तन की अनुमति किसे नहीं देता, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आंसर बतानी आपको, बताइए भी क्या हो जाएगी? वोल्टेज। कैपेसिटर जो है वोल्टेज में तुरंत परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, ये बात ध्यान रखनी है। वोल्टेज परिवर्तन होने से धारा परिवर्तन होता है। आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है? आरएमएस वैल्यू जो है किस पर निर्भर करेगी? ताप प्रभाव पर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके लिए आवेश ट्रांसफर, सी ऑप्शन आपके लिए धारा, और डी ऑप्शन है वोल्टेज। हाँ जी, आरएमएस मान किस पे डिपेंड होती है? तुम्हें पहले बताया था तापीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लिख लिए सबने? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एसी ऑपरेशन में प्रत्यक्ष शक्ति है। ऑप्शन ए है वोल्टेज व धारा,
का उत्पाद, बी ऑप्शन आपके लिए आरएमएस वोल्टेज, उत्पाद व आरएमएस धारा, सी ऑप्शन आपके लिए कोई भार नहीं, कोई भार नहीं पर वोल्टेज उत्पाद, डी ऑप्शन आपके लिए पूर्ण भार पर वोल्टेज व धारा उत्पाद। हाँ जी, इन सभी में से आपको बताना है कि एसी ऑपरेशन जो है उसमें डायरेक्ट पावर क्या होती है। और हमने थोड़े इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी पावर होती है वो एसी धारा के आरएमएस व वोल्टेज मान का गुणनफल होती है। क्लियर, ये इसकी आंसर हो जाएगी, ये हमने पढ़ी थी पीछे, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दो ज्यावक्रीय राशियों का योग राशियों का फेज क्षेत्रफल कहा जाता है जब इनका अंतर होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। यानी कि ये कह रहा है एसी के जो साइन वेव की राशियों में फेज क्षेत्रफल किसे कहेंगे हम, जब इनके बीच अंतर होता है 90 डिग्री, जब इनके बीच जो है अंतर होगी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक कैपेसिटी परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा। एक कैपेसिटी परिपथ में धारा प्रवाह क्या होगा जब कैपेसिटर के आर पार डीसी वोल्टेज स्रोत की वोल्टेज लगभग बराबर हो। तो ऑप्शन ए है धारा प्रवाह अनुकूल रहेगा, बी ऑप्शन है थोड़ा सा धारा प्रवाह होगा, सी ऑप्शन से आपके लिए धारा प्रवाह स्रोत में अधिकतम होगा, डी ऑप्शन है धारा प्रवाह कैपेसिटर में अधिक होगी। धारा प्रवाह जो है कैपेसिटर में अधिक होगा। हाँ जी, बताइए धारा प्रवाह किसमें सर्वाधिक होगी। हमने पढ़ा था, तुम्हें जब मैंने पढ़ाया था कैपेसिटर, तो उस समय हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर है इस प्रकार से, इसकी दोनों प्लेटों को हम इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ देंगे तो एक पे नेगेटिव आवेश, एक प्लेट पे हो जाएगा पॉजिटिव आवेश। और जब
इन दोनों के बीच ये हमारा स्रोत वोल्टेज है और ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की वोल्टेज का मान जब स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा तो धारा प्रवाह शून्य है। तो उसने बोला लगभग, लगभग का मतलब लगभग बराबर है, तो इसमें थोड़ा सा धारा प्रवाह क्या होगी थोड़ा धारा प्रवाह जो है इसमें हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किसी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में एक पूर्ण चक्कर में कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपके लिए वी आई कॉस फाई, बी ऑप्शन आपके लिए वी आई साइन फाई, सी ऑप्शन है आपके लिए केवल वी आई, डी ऑप्शन है शून्य। हाँ जी, कौन सा हो जाएगा इसमें से? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। किसी शुद्ध प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है, और तुम्हें पहले बताया है जितने भी प्योर सर्किट हैं केवल रेजिस्टेंस को छोड़ के, रेजिस्टेंस प्योर है तो उसमें शक्ति लॉस होंगे, उसके अलावा कैपेसिटर और प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस क्या होते हैं? जीरो। क्लियर, ये ध्यान रखनी है, इसका आंसर हो जाएगी लिख लिया सबने भाई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश्यता का मात्रक है। ऑप्शन ए है सीमेंस, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर टर्न। हाँ जी, प्रवेश्यता क्या होती है? प्रतिबाधा का विलोम, तो इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किसी हीटर पर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 10 किलोवाट अंकित है, तो इसमें 230 वोल्ट किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आरएमएस वोल्टेज, बी ऑप्शन है पीक वोल्टेज, सी ऑप्शन है औसत वोल्टेज, डी ऑप्शन है पीक टू पीक वोल्टेज। हाँ जी, पीक टू पीक वोल्टेज, औसत वोल्टेज, पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज किसी हीटर पे इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसमें 230 वोल्ट किसे प्रदर्शित कर रहा है? मैंने तुम्हें पहले बताया था हमारे घरों में कौन सी आती है? आरएमएस एसी। तो ये हो जाएगा इसकी आरएमएस वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर। अब हम चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर है।
ऑप्शन ए है 1.11, 1.414, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास 2.1, डी ऑप्शन है 0.707। फॉर्म फैक्टर जो हो जाएगा अपने पास 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यदि प्रतिबाधा Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर है तो परिपथ का ऊर्जा गुणांक होगा। तो परिपथ का ऊर्जा गुणांक होगा, ये बताना है आपको। ऑप्शंस ए है आपके लिए आर बाई एक्सएल, बी ऑप्शन है एक्सएल बाई आर, सी ऑप्शन है आर बाई जेड, डी ऑप्शन है जेड बाई आर। हाँ जी, क्या हो जाएगी? शक्ति गुणांक पूछा है, ऊर्जा गुणांक को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर हो जाएगी आर बाई जेड। क्लियर? cos फाइव बराबर आर बाई जेड, ये हमने पढ़ा था पीछे। क्लियर? इसके बाद हम चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डीसी पर कैपेसिटर व्यवहार करता है। ऑप्शंस ए है, ऑप्शन ए है आपके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह, बी है ओपन सर्किट की तरह, सी ऑप्शन है आपके लिए उसी प्रकार जैसे एसी पर, और डी ऑप्शन है आपके लिए कोई नहीं। हाँ जी, बताइए क्या हो जाएगा? एक डीसी धारा से कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो कैपेसिटर किस प्रकार से कार्य करेगी? ओपन सर्किट की तरह जो है कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वोल्टेज 10 वोल्ट है तो, यदि सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है तो प्रेरकीय कुंडली पर जो VL वोल्टेज है, प्रेरकीय कुंडली पर वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है, तो वोल्ट मापी VR रेजिस्टेंस वोल्टेज का पाठ्यांक क्या होगा? पाठ्यांक बताना आपको, और डायग्राम है आपके लिए। यहां पर एक अमीटर लगा दिया मैंने, ये है आपके लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ आपको। यहां पर रेजिस्टेंस है 18 ओम, इसी के साथ एक एक्सल इंडक्टर लगा हुआ है, उसका एक्सल दिया हुआ आपको 24 ओम, और यहां पर ये आ गया स्रोत वोल्टेज, और ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, और यहां पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है VR, और यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है VL। क्लियर? यहां पर वोल्ट मीटर VL लगा हुआ है, और आपको क्या कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, VL की आपको दी हुई है कितनी है? 8 वोल्ट। तो आपको VR ज्ञात करना है। ऑप्शंस ए है 6 वोल्ट, बी ऑप्शन है 8 वोल्ट, सी ऑप्शन है 10 वोल्ट, डी ऑप्शन है 18 वोल्ट।
हाँ जी, आंसर बताइए इसमें से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आपूर्ति वोल्टेज आपको दी हुई है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप बतानी है आपको, और मैंने तुम्हें पीछे फॉर्मूले लिखाए थे कि हमें टोटल सप्लाई वोल्टेज दी हो तो हम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमने पीछे लिखा था V बराबर VR² प्लस VL की स्क्वायर। अभी हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको बाहर लाएंगे तो VR बराबर रूट VR² VL माइनस VL²। तो हमें टोटल वोल्टेज कितनी हुई है? 10 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, 100 माइनस 64 बराबर रूट 36, तो यह जाएगा 6 वोल्टेज। ये इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर? ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। 6 वोल्टेज जो है वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आप फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको टोटल सप्लाई वोल्टेज दिया है तो यहां का कहीं का भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और पहले जो वीडियो हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें ज़रूर देखें। और दूसरा जो है बच्चों, घर पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप अभी भी पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, आपका ध्यान ही नहीं है स्टडी के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही कुछ समय बाद ही जो है सरकारें जो है एग्ज़ाम जो है करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक सारा सेटलमेंट हो जाएगा तो एग्ज़ाम जो है करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए आप अपनी स्टडी को ध्यान में रखते हुए घर पे अपने आप को जो है सेफ रखते हुए पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।